एक इंसान अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए साकामोतो अपने काम को छोड़ देता है। लेकिन तब क्या होगा जब उसका काम उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, जानेंगे हम लोग आगे। और हाँ, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू एनिमे को लेके। एपिसोड बहुत एक्साइटिंग है, उम्मीद करूंगा तुम लोग लास्ट तक देखोगे। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है साकामोतो के बारे में। उसका काम था लोगों को मारना और इसीलिए उसको हिटमैन कहा जाता है। लेकिन वो बाकी सब हिटमैन से बहुत अलग था। उसके पास इतना पावर होता है कि वो बहुत इजीली किसी को भी मार सकता है। पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एक फाइट में, जहाँ पर साकामोतो का पावर हमें दिखाया जाता है। उसके आगे 10 बंदे आ जाते हैं, जहाँ पर साकामोतो उन सबको बहुत इजीली मार देता है और इसीलिए हिटमैन के वॉल्व में उसको किंग कहा जाता है। हिटमैन के वॉल्व में उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट था। लेकिन एक दिन ये सब बदल जाता है। साकामोतो ने डिपार्टमेंटल स्टोर में एक लड़की को देख लिया था और पहले ही नजर में साकामोतो को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद वो लड़की साकामोतो के साथ आ जाती है, जहाँ पर इसके बाद साकामोतो हिटमैन के वॉल्व को छोड़ देता है। साकामोतो एक नॉर्मल बंदा हो चुका था, उसका शादी हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। वो एक नॉर्मल बंदा हो चुका था और बाद में जाकर साकामोतो मोता हो जाता है। हिटमैन की दुनिया में साकामोतो का नाम गायब सा हो चुका था। और उसके बाद कहानी आता है प्रेजेंट में। साकामोतो अपनी दुकान को देख रहा था और उसकी दुकान में ही एक बच्चा उसके सामानों से खेल रहा था। लेकिन साकामोतो उसको देखकर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत हो चुका था। खैर इसी बीच उसकी दुकान में एक बंदा आता है और उसी बंदे के कपड़ों में वो बच्चा इंक गिरा देता है। इससे उस बंदे का कपड़ा खराब हो चुका था। वो लड़का अपने काम के लिए सॉरी कहता है, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसके बाद वो उसे लड़की को पकड़ के पनिश करने वाला था। लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर उसके बाद वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन साकामोतो एन मौके में आके उसको बचा लेता है। साकामोतो के हाथों में एक पेंसिल था जिससे वो उस बंदे को मार सकता है, लेकिन वो तो बदल गया है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं करता। और इसी बीच ये सीन देखकर एक बंदा कहने लग जाता है, तुम इस पेंसिल से उसके जबड़े में अटैक करने का सोच रहे थे, क्या मैं सही हूँ? उस बंदे ने साकामोतो की दिमाग को पढ़ लिया था। खैर इसके बाद वो बंदा बहुत डर जाता है, क्योंकि साकामोतो उसको भी मारने का सोच रहा था। वो बंदा कहता है, क्या आप मुझे भूल चुकी हो? मेरा नाम है सिन और मैं आपके साथ पहले काम करता था। साकामोतो और सिन बाहर आकर बातें करने लग जाता है, जहाँ पर सिन साकामोतो को उसके काम में फिर से आने के लिए कहता है। साकामोतो कहता है, मैंने कब का ये सब छोड़ दिया है और मैं वापस नहीं आ सकता। उसकी बातें सुनकर सिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि साकामोतो का एक बहुत बड़ा लेगेसी है। उसने जो किया था वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये सब छोड़कर वो अब नूडल्स खा रहे थे। सिन के बहुत कहने के बाद भी साकामोतो जाने के लिए रेडी नहीं होता। जहाँ पर इसके बाद सिन गुस्सा होकर अपने सिगरेट को बाहर निकालते हुए चलाने लग जाता है। लेकिन इसी बीच उसका सिगरेट 2 हिस्सों में बंट गया था। साकामोतो ने अपना अटैक किया था, जिसको सिन देख भी नहीं पाता। लेकिन वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो अपने मन में कहता है, साकामोतो मोता हो चुका है, लेकिन वो पहले की तरह अब भी अपना अटैक कर सकता है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होता है और इसी बीच साकामोतो से मिलने के लिए एक बंदा आ जाता है। उसके पास साकामोतो के लिए काम था, लेकिन उसकी बात को सुनकर सिन को अजीब लगता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा साकामोतो को सुपारी देने के लिए आया है? और क्या साकामोतो अब भी चुप कर अपना काम करता है? खैर इसके बाद साकामोतो एक बहुत बड़े नाइफ को लेके आ जाता है उस बंदे के गार्डन में और उसके बाद वो बंदा अपने गार्डन के पेड़ों के पत्तों को काटने के लिए साकामोतो को दे देता है। साकामोतो उसके काम को बहुत जल्दी कर देता है, जहाँ पर इसका पैसा भी वो नहीं लेता। खैर इसके बाद सिन साकामोतो के साथ ही पूरा दिन रहता है। साकामोतो पूरा दिन बच्चों के साथ रहता है, उनका काम करता है। साकामोतो सबका हेल्प करता है और इसमें ही वो बिजी था। सिन इसके बाद अपने गाड़ी में आ जाता है, जहाँ पर वो जान गया था साकामोतो अब कभी अपने पुराने काम में वापस नहीं आने वाले। लेकिन जो भी हो, साकामोतो का पावर पहले की जैसा ही था। जहाँ पर इसी बात को जानकर सिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो अपनी गाड़ी में उछलने लग गया था, लेकिन बाहर से ये सीन बहुत अजीब सा लगता है। खैर इसी बीच सिन को एक कॉल आता है, जो कि उसके बॉस ने किया था। सिन का बॉस कहता है, क्या तुम साकामोतो से मिले? सिन कहता है, हाँ मैंने उनके साथ बातें भी किया, लेकिन वो अब वापस कभी हिटमैन की वॉल्व में नहीं आने वाले। वो अपने फैमिली के साथ बिजी हो चुके हैं। सिन की बातें सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहता है, अगर ऐसी बात है वो वापस नहीं आने वाला तो सिन तुम्हें उसको मारना होगा, क्योंकि हिटमैन का यही रूल है और हम लोग अपने रूल को नहीं तोड़ सकते। अपने बॉस की बातें सुनकर सिन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका पार्टनर था।
सिन की बातें सुनकर उसका बॉस कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले तो कोई दूसरा कर देगा, मैं बस तुमको एक मौका दे रहा हूँ उसको मारने का। इस बात को सुनकर सिन का चैन खो चुका था। इसके बाद सिन अपना काम करते हुए सोच रहा था वो आगे क्या करने वाला है। उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कैसे अपने मास्टर लगने वाले साकामोतो को मार सकता है। लेकिन आखिर में वो कहता है, अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो कोई और जाके उसको मार ही देगा, तो इसलिए ये काम मैं ही करता हूँ। सिन रेडी हो जाता है साकामोतो को मारने के लिए। इसके बाद वाले दिन में सिन आ जाता है उसकी दुकान में। सिन ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था और इसीलिए वो साकामोतो की वाइफ को सॉरी कह के दुकान में आ जाता है। साकामोतो दुकान में पेपर पढ़ रहा था। सिन दुकान में एंटर हो जाता है और उसके बाद वो साकामोतो को सॉरी कह के उसके ऊपर गोले चला देता है। लेकिन साकामोतो इस बात को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और वो उसके गोली से बच जाता है। साकामोतो ने उसकी गोली को अपनी कैंडी से डॉच कर दिया था और उसके बाद साकामोतो अपने दुकान में छुपकर उसके सामान से अटैक कर रहा था। सिन साकामोतो को ढूंढ रहा होता है वो कहाँ पर है, जहाँ पर साकामोतो अपने दुकान के खाने से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। सिन अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं उसका मन क्यों नहीं पढ़ पा रहा। जहाँ पर इसके बाद साकामोतो सिन के पीछे आ जाता है। सिन कुछ करता है, लेकिन इससे पहले साकामोतो उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है और सिन नॉकडाउन हो जाता है, यानी बेहोश हो चुका था। सिन अपना आंख बिस्तर में खोलता है, जहाँ पर इसके बाद वो अपने आंखें देखता है। साकामोतो की लड़की उसके पास आ चुकी थी और वो बहुत हैप्पी होती है। साकामोतो की लड़की उसके पास आकर कहती है ये जग चुके हैं और उसके बाद ही साकामोतो की वाइफ सिन को लेके आ जाती है डाइनिंग टेबल में, जहाँ पर रात का खाना वो लोग खाने वाली थी। सिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। साकामोतो भी उधर आ चुका था और उसके बाद वो लोग डिनर करने लग जाता है। सिन को ऐसा लगता है ये एक चाल हो सकता है, खाने में जहर भी हो सकता है और ये लोग मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन सिन को ये सब खाने का आदत था, तो इसलिए वो उसके डिनर को खा लेता है, जहाँ पर सिन को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद वो इस बात को जान लेता है साकामोतो ने ये सब प्लान नहीं किया। और इसके बाद उसके अंदर एक अलग सा फीलिंग आ जाता है। वो देखते हैं साकामोतो को, जहाँ पर वो अपनी बीबी और बच्चों के साथ बहुत हैप्पी था और इसी फीलिंग की वजह से साकामोतो ने अपना काम छोड़ा। इस बात को सिन अच्छी तरह से जान लेता है। खैर उसके बाद साकामोतो और सिन बाहर आ जाता है। सिन इस बात को तो जान लेता है वो अपने मिशन में फेल हो चुका है। खैर इसके बाद सिन आ जाता है अपने गैंग मेंबर्स के पास, जहाँ पर उसका बॉस कहता है तुम अपने काम में फेल हो चुके हो, साकामोतो को मारने के लिए मैं किसी और को भेजने वाला हूँ। इस बात को सुनकर सिन उनके आगे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज आप उनको मत मारो। सिन को ऐसा देखकर बॉस और गैंग मेंबर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसकी बात वो लोग कहता है सिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सिन कहता है उनके पास एक फैमिली है और वो अपने लाइफ में बहुत हैप्पी है, मैं जान सकता हूँ वो अपने काम में वापस क्यों नहीं आना चाहते। बॉस कहता है लेकिन रूल तो रूल होता है और इसीलिए मैं अपने रूल को तोड़ने नहीं वाला। इस बात को सुनकर सिन अपने गन को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है प्लीज आप साकामोतो को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं आपको अपना जान देने वाला हूँ, यानी मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद सिन अपने को ही मारने वाला था, जहाँ पर इसके बाद सिन अपने बॉस के मन को पढ़ लेता है, जहाँ पर वो भी यही चाहता है अगर सिन मर जाता है तो वो साकामोतो को छोड़ देगा। लेकिन सिन को अपने बॉस के बारे में पता था वो कितना ज्यादा नीच आदमी है। सिन उनके साथ लड़ रहा था लेकिन वो अकेला होता है और इधर हमें दिखाया जाता है साकामोतो को सारा बात समझ में आ जाता है और उसके बाद वो अपनी दुकान में आ चुके थे, जहाँ पर इसके बाद ही वो अपनी दुकान को बदल देता है। उनके पास बहुत सारे वेपन थे जो कि हमें दिखाया जाता है। साकामोतो ने अपनी सेफ्टी के लिए ये सब रखा हुआ था और उसके बाद साकामोतो रेडी हो जाता है। सीन आता है सीन के ऊपर, वो सारे बंदों के साथ लड़ रहा था, जहाँ पर उसने बहुत सारे बंदों को इंजर्ड भी कर दिया था और उनको मार भी दिया था। लेकिन बाद में जाकर सिन को समझ में आ जाता है वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास गोली ज्यादा बचे नहीं थे और लोग अभी बहुत ज्यादा होता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी सिन उनके साथ लड़ने लग जाता है, जहाँ पर आखिर में आके वो एक जगह में गिर गया था। उसके आगे सारे बंदे आ जाता है और उसके बाद वो लोग सिन को मारने वाले थे। सिन भी इस बात को जान लेता है वो अब नहीं बचने वाला, यानी वो मरने वाला है। लेकिन इसी बीच साकामोतो उन सारे बंदों के पीछे से आके उन सबको हरा देता है। साकामोतो ने एक ही पल में उन सारे बंदों को बेहोश कर दिया था। सिन साकामोतो को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद उसके पास ज्यादा काम नहीं बचा था, क्योंकि इसके बाद साकामोतो ही सबको संभाल लेता है।
वेल इस बात को तो मैं भी कह सकता हूँ, साकामोतो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास इतना पावर होता है कि उसकी आंखें कोई भी टिक नहीं पाता। साकामोतो जो भी लेवल का एक्शन कर रहा था, इसको तुम लोग जॉन विक के साथ कंपेयर कर सकते हो। उधर हम लोगों ने ऐसा एक्शन देखा भी है। साकामोतो को इधर ऐसे देखकर बॉस भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद वो अपने बंदों को उसको भी मारने के लिए दे देता है। लेकिन साकामोतो की आंखें तब भी और अब भी कोई टिक नहीं पाता। वो बहुत इजीली सबको मार देता है, जहाँ पर उसके बॉस का भी नंबर आ चुका था। सबको मारने के बाद साकामोतो सिन के पास आ जाता है। सिन कहता है, वैसे आपको कैसे पता चला? जहाँ पर इसके बाद ही साकामोतो सिन के बंदूक से एक चिप को बाहर निकाल देता है। सिन को सारी बातें समझ में आ गया था, कब साकामोतो ने उसके बंदूक में ये चिप डाला होगा। खैर जो भी हो, सिन तो बच गया था और उसके बाद वो कहता है, मुझे भी लगता है मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ और बाहर जाने वाला हूँ ताकि कोई भी मेरे पीछे ना आए। लेकिन इसके बाद ही साकामोतो अपनी दुकान का एक कपड़ा सिन को दे देता है, जो कि साइन था। साकामोतो सिन को अपनी दुकान में रखना चाहता है और इसके बदले में सिन को पैसा भी मिलने वाला था। और सिन भी साकामोतो के साथ उसकी दुकान में आ जाता है और उधर काम करने लग गया था। वेल साकामोतो अपनी दुकान में काम कम करता है और खाते ज्यादा है। सिन साकामोतो को इस बात को कहकर उसकी दुकान का काम करने लग जाता है। सिन भी साकामोतो की तरह सबका हेल्प करने लग गया था। जहाँ पर वही लड़का जो कि साकामोतो की दुकान में हर रोज आता है, वो कहता है कि आपको ये काम पसंद आ रहा है। सिन कहता है, ये काम मेरे पहले की काम से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं अभी नहीं कह सकता ये मुझे पसंद है। वो लड़का कहता है, तो आप पहले क्या करते थे? जहाँ पर इसी बात को सुनकर साकामोतो सिन को कहता है, अगर तूने कुछ भी बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। सिन बहुत डर जाता है और उसके बाद वो उस लड़की को ऐसे ही कुछ कह देता है, जहाँ पर इसके साथ एपिसोड का एंड होता है। तो आगे क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में।